हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने के लिए मिलती हैं भूतिया और डरावनी कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उस भूतिया हवेली में पहुँचने के बाद हमने कार से कुछ मशीनें निकाली और उन्हें लेकर हम हवेली के अंदर चले गए। ये मेरा पहला केस था। अंदर मिस्टर हेनरी ने मुझसे कहा, कुछ भी हो अलग मत होना, एक साथ रहना, यहाँ एक से ज़्यादा भूत प्रेत हो सकते हैं। मैंने पूछा, पर क्यों मिस्टर हेनरी, हम अलग अलग ढूंढेंगे तो आसानी होगी ना। मिस्टर हेनरी बोले, नहीं, ये हमें छल सकते हैं। ये दूसरों की आवाज़ें निकालते हैं और हम सब का रूप लेकर हमें भटकाते हैं। अब बातें मत करो। नेगेटिव एनर्जी डिटेक्टर और नेगेटिव पावर स्कैनर मुझे दो। हमने उसे निकाला और थोड़ा आगे जाने पर मशीन में रीडिंग आने लगी, जिसके हिसाब से वह एक भूत था। वह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। मैंने कहा, आपको कुछ पता चला मिस्टर हेनरी? उन्होंने कहा, ये सब ऊपर के कमरे में है। साधारण भूत है, शायद किसी बच्चे का। मैंने कहा, तो आप तो इन कामों में एक्सपर्ट हैं, बच्चे के भूत को आराम से पकड़ लेंगे ना। उन्होंने कहा, नहीं, बच्चे के भूत को पकड़ना आसान काम नहीं होता। ये बहुत शरारती और नटखट होते हैं। ये हमें मासूम बनकर छलने की भी कोशिश करते हैं। हम बातें कर ही रहे थे, तब हमने ऊपर एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनी। मिस्टर हेनरी बोले, चलो ऊपर, ध्यान रखना, वो तुम्हें छलने की बहुत कोशिश करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पर उसकी बातों में मत आना। भले ही ये बच्चा है, पर बच्चों के भूत छलने में बहुत माहिर होते हैं। मेरी बात याद रखना, समझे? मैंने कहा, ठीक है मिस्टर हेनरी, मैं नहीं डरूंगा, उस पर ना तरस खाऊंगा। इतना कहकर हम ऊपर जाने की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर जाते समय मुझे वहां एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई हमें देखकर एक कमरे के अंदर चली गई। जब हम कमरे के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। हम जब पीछे मुड़े तो उस भूत ने मिस्टर हेनरी को धक्का दिया और दूसरी ओर भाग गया। मैंने मिस्टर हेनरी को गिरने से पहले ही पकड़ लिया। तभी उस भूत ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मिस्टर हेनरी के बगल में जा गिरा मैं। तभी मिस्टर हेनरी ने गोश्त कैचर निकाला और उस भूत की ओर फेंक दिया, पर वह बच गया। हमने कई बार कोशिश की, पर हम उसे नहीं पकड़ पाए और नाकामयाब हुए। तो मिस्टर हेनरी ने ब्लैक मैजिक कैचर मिरर निकाला। भूत ने भागने की कोशिश की, पर वह पकड़ा गया। मिस्टर हेनरी ने कहा, जल्दी गोश्त कैचर उसके पास फेंको। मैंने वैसा ही किया और वह भूत पकड़ा गया। हम खुश हो रहे थे। तभी हम वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी हमें दूसरे कमरे से एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, मिस्टर हेनरी, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हमने तो उस बच्चे के भूत को पकड़ लिया ना मिस्टर हेनरी। उन्होंने कहा, लगता है औरत की आत्मा तब हवेली से बाहर थी जब हम इस भूत को पकड़ रहे थे, इसलिए हमारे मशीनों ने बस एक ही की जानकारी दी। तभी वह औरत हमारे सामने आ गई और हम को पकड़ने की कोशिश करने लगी। हमने तुरंत दौड़ लगाई और हवेली से बाहर आ गए। आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर क्यों आए। वो आत्मा कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली थी और हमने बस साधारण भूत प्रेत को पकड़ने की मशीनें ली थी। हमने एक बड़ी सी संदूक और एक और मशीन ली,
बारे में मिस्टर हेनरी ने मुझे नहीं बताया था। उन्होंने कहा, चलो जल्दी अंदर। हम हवेली के अंदर जाने ही वाले थे, तब दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। मिस्टर हेनरी ने किसी तरह दरवाज़ा खोला। हम अंदर जैसे ही गए, मिस्टर हेनरी ने कहा, मैं संदूक खोल रहा हूँ, तुम दूर हो जाओ, नहीं तो तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे और वहाँ काली शक्तियाँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैंने एक बात पर ध्यान दिया था, यह वही संदूक था जो मैंने घड़ियों की दुकान के स्टोर रूम में देखा था। मिस्टर हेनरी ने जैसे ही वो संदूक खोला, हवेली में उस औरत की आत्मा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और वह आत्मा उस संदूक में समा गई। और मिस्टर हेनरी ने मुझसे चिल्लाते हुए कहा, जल्दी तुम बाहर पहुँचो, मैं आता हूँ। मिस्टर हेनरी करीब 20-30 मिनट के बाद ही बाहर आए। मैंने उनसे पूछा, मिस्टर हेनरी, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और मुझसे कहा कि जल्दी गाड़ी भगाओ और चलो घर। हम घड़ियों की दुकान में वापस लौट आए। तब तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मैं और मिस्टर हेनरी सारी मशीनें वहाँ रख कर अपने अपने घर चले गए। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में।